नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह जिज्ञासु आप सभी का आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिज्ञासु क्लब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जीरो लेवल से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और इसके अपकमिंग वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले हमें ऑप्टिक्स समझना पड़ेगा। ये ऑप्टिक्स होता क्या है? सो ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है। फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें जिसमें हम ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लाइट के रिगार्डिंग सारी की सारी नॉलेज कलेक्ट करते हैं, उसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ऑप्टिक्स। ओके। सो लाइट के रिगार्डिंग जितनी भी नॉलेज होती है जो हम गेन करते हैं वो फिजिक्स के स्पेशल सेगमेंट में करते हैं जिसका नाम हमने ऑप्टिक्स दे रखा है। ओके। सो अब अभी तक हम सब जानते हैं कि लाइट हमेशा एक नॉर्मली लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट करती है। लेकिन आज कुछ नया होने वाला है, आज कुछ हम नया पढ़ने जा रहे हैं। क्या है ये नया? जी हाँ, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के पहले को समझने के लिए हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जब कभी भी लाइट फर्स्ट मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, अगर फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, अगर इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इक्वल है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। लेकिन अगर इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर डिफरेंस है तो लाइट या तो अवे द नॉर्मल चले जाएगी या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। सो आखिरकार ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है ये जो मीडियम है वो मीडियम एक मीडिया वो ऑप्टिकली रेयर है या फिर डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है मीडिया रेयर है और डेंसर है, रेयर है और डेंसर है। इस चीज़ को समझने के लिए हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। सो इस वाले कंडीशन में लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टुवर्ड्स द नॉर्मल चली आई है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल चली आई है। सो यहाँ पे इसे आइडियली इसको ऐसे जाना चाहिए था पहले वाले पैथ के अकॉर्डिंग, बट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन बोथ मीडियम ये लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल चली आई और थीटा अल्फा डिग्री अल्फा डिग्री सॉरी डेल्टा डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई। सो वही इस वाले कंडीशन में लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है और डेल्टा डिग्री डिफ्लेक्ट होके अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाती है। इस इस दोनों पिक्चर से हमें ये बात तो पूरी क्लियरली पता चलती है, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। सो अब जैसा कि मैंने बताया डेल्टा डिग्री डिफ्लेक्ट होती है, डेल्टा डिग्री डिफ्लेक्ट होती है। सो इस डेल्टा को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस डेल्टा को हम बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई विल ड्रॉ द इमेज ऑफ दैट सिनेरियो, अगर मैं इस कंडीशन का इमेज अगर मैं बनाऊं, ये कुछ इस टाइप का है। सो हमें पता है अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर आई विल बी इक्वल टू आर प्लस डेल्टा, आर प्लस डेल्टा। आई विल बी इक्वल टू आई विल बी इक्वल टू आई विल बी इक्वल टू आर प्लस डेल्टा। सो डेल्टा विल बी आई माइनस आर, इट विल बी द फॉर्मूला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है बेसिक मैथमेटिक्स से
कि अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। डेट्स वाई हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। अगर इस वाली कंडीशन में बात करें तो ऐसा क्यों हुआ? सेम सिनेरियो, अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सो इस वाले सिनेरियो में हमें पता है आई विल बी इक्वल टू आर फ्रॉम अल्टरनेट एंगल, बट द original angle of refraction is r plus delta. So r plus delta means I plus delta, i plus delta, i plus delta, I plus delta is equal to r. So I is equal to r minus delta, I is equal to r minus delta, I is equal to r minus आई इज इक्वल टू आर माइनस डेल्टा, या फिर डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई। सो यहाँ पर हमने दो फॉर्मूला डिराइव कर लिया। डेल्टा इस वाले कंडीशन में जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आया तो वो डेल्टा का वैल्यू होता है आई माइनस आर। वहीं अगर ये डेल्टा जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया तो इसका वैल्यू होगा आर माइनस आई। हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब टुवर्ड्स द नॉर्मल आए तो इट विल बी द वैल्यू ऑफ द समेशन ऑफ आई एंड आर। वहीं अगर जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया तो आर माइनस आई होगा ये डेविएशन का वैल्यू। सो आई होप अभी आपको इतना समझ आ रहा होगा। लेट्स लेट्स गो फर्दर। सो अब आती है हमारी बारी स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक थ्योरी प्रेजेंट किया। ऑप्टिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी माना जाता है, और स्पेशली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। मैं समझता हूँ ये बहुत हद तक सक्सेसफुल हुए रहे इस चीज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझाने में अपने थ्योरी के थ्रू। इन्होंने क्या कहा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपन साइन ऑफ एंगल ऑफ diffraction will be equal to the value of refractive index, will be equal to the value of refractive index। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने लिखा है द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो यहाँ से अब एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जब भी जब भी जब भी जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएगी तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, म्यू आर टू डेंसर। मीन्स जब कभी भी लाइट फर्स्ट मीडियम को हमेशा राइट साइड रखते हैं, फर्स्ट मीडियम को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, और सेकेंड मीडियम को हमेशा राइट साइड रखते हैं। इस साइड हमें क्या रखना होता है, फर्स्ट मीडियम को, जिससे होकर जा रही है, और जिसमें जा रही है वो इस साइड रखा जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। सो यहाँ पर आप क्या इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, और इसको ऐसा हमेशा लिखते हैं, इन दोनों का रेशियो हमेशा यही रहेगा, वन म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू अपन म्यू वन। ओके, म्यू टू अपन म्यू वन, ये है उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इन दोनों मीडियम का, ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इन दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इक्वल होता है साइन ऑफ आई अपन साइन ऑफ आर। ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ, क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। सो यहीं से आप आगे भी डिराइव कर सकते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के पहले हमें दो चीज़ समझना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका यूज मैंने ऊपर वाले पेज में करा भी, कैसे करा आप देख सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था, आपको शुरुआत वाले जब मैं शुरुआत कर रहा था उस टाइम पे मैंने बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सीधा सीधा मायने लिया जाता है कि ये मीडियम रेयर है या फिर डेंसर है, रेयर है या फिर डेंसर है। इसको मैं कैसे कंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि मीडियम मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विल बी इक्वल टू सी अपन वी। मतलब क्या, कि हमें पता है
हमारे पास कोई मशीन नहीं है कि हम किसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ऐसे डाल के नाप सकते हैं। तो इसे भी हमें कंपैरिजन के थ्रू ही हमको निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 मान रखा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 मान रखा है और हम बोलते हैं कि हम इसी के साथ हमेशा कंपेयर करेंगे किसी भी दूसरे मीडियम को, जिससे हमें उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाता है। फिर कैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? किसी का तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता चला गया, कैसे निकाला गया, कैसे फाइंड किया गया है? सो इस चीज़ को समझ सकते हैं आप यहाँ से। इन्होंने कहा है कि जो स्पीड होगी लाइट की वैक्यूम में, जो स्पीड होगी लाइट की वैक्यूम में जो स्पीड होगी उस स्पीड से हम कंपेयर करेंगे उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को। जो उन दोनों का रेशियो आएगा वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम होगा। सो मैंने बताया एयर का हमने क्या ले रखा है, एयर का हमने ले रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। कैसे? क्योंकि पता है हम जो क्योंकि हमें पता है जो सी होता है, सी वो क्या होता है, वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है। वहीं सेकेंड मीडियम में भी लाइट का स्पीड सिमिलरली सी ही होता है और ये कैंसल आउट होके 1 आ जाएगा। सो मैं समझ सकता हूँ आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ सकते हैं। आई होप समझ रहे हो। सो मतलब अगर मैं इन्हें समराइज करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है किसी मीडियम में एक पर्टिकुलर मीडियम में व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट, कितना गुना ज़्यादा होगा या कितना गुना कम होगा कंपेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम में जो लाइट है अगर दूसरे मीडियम में इंटर करती है अगर लाइट, तो वो उसका स्पीड कितना गुना कम होगा या ज़्यादा होगा, और कम होगा तो कितना गुना कम होगा, ज़्यादा होगा तो कितना गुना कम होगा, कितना गुना ज़्यादा होगा। यही चीज़ हमें बताता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये चीज़ बताता है। और यहाँ पे आप कुछ एक एग्जांपल्स देख सकते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने बताया है जब जब लाइट एयर टू ग्लास जाएगी तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, 1.5 होता है। सो यहाँ पे आप मैंने पहले बताया है चूँकि हमें कंपैरिजन करके ही हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे एयर का हमने 1 रखा है, 1 रखा है 1 रखा है। तो सो इफ़ अगर ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू ग्लास अपन यू एयर, एयर का वैल्यू 1 है, अगर एयर का वैल्यू 1 है तो 1.5 विल बी द वैल्यू ऑफ ग्लास। क्यों? क्योंकि एयर का तो वैल्यू 1 है, इट विल बी ऑटोमेटिकली इट विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसलिए हम इसका एयर से हमने क्या करा है, कंपैरिजन किया है। सो इसका मतलब क्या है, अगर इसका मैं फिजिबल मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये स्पीड ऑफ सनलाइट जो होगा वो 1.5 गुना, 1.5 गुना क्या, क्या 1.5 गुना, ये 1.5 गुना कम होगा किसमें, ग्लास में। इस चीज़ का मतलब मैं यही निकाल सकता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट 1.5 गुना कम होगा ग्लास में, स्पीड ऑफ लाइट 1.5 गुना कम होगा ग्लास में। वहीं इसका मतलब क्या मैं निकाल सकता हूँ कि लाइट वाटर में 1.33 टाइम्स कम होगा स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर टू वैक्यूम। ओके, फर्दर आगे एग्जांपल है, वही डायमंड में 2.5 टाइम्स कम होगा, 2.5 टाइम्स कम होगा। और भी वैक्यूम में 1 जैसा मैंने बताया, एयर में 1.003 विच विल बी सिमिलर टू 1। ओके, सो इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, शायद आप समझ पा रहे हो। अब मैं बात करता हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तो हमने बता दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे। हमने अभी तक ये समझ रखा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम में क्या होगा लाइट का स्पीड कंपेयर टू कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा उसके कंपैरिजन में कितना गुना ज़्यादा होगा, कितना गुना कम होगा, इस चीज़ को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जब कभी भी हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट का वैक्यूम के साथ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो वही यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या करेंगे, फर्स्ट मीडियम का सेकेंड मीडियम के साथ कंपैरिजन करेंगे। मतलब फर्स्ट मीडियम में जो लाइट होगा, लाइट ऑफ स्पीड, वो सेकेंड मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड के कितना गुना ज़्यादा होगा या कितना गुना कम होगा। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इसे इसी ही हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे ही हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर बात करूं 1 म्यू 2, इट विल बी इक्वल टू म्यू 2 अपन म्यू 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ C/V1 अपन C/V2। सो यहाँ पे C कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा V1/V2। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, V1/V2। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, V1/V2। ओके, ओके। इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इन्होंने दिखाया है ये चीज़ को करके, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया, इन्होंने क्या कंपेयर किया, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम को स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम से कंपैरिजन किया। वो हमें क्या देगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू देगा। क्योंकि फिजिबल मीनिंग तो यही है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही मतलब क्या है, वो हमें कंपैरिजन देता है किस चीज़ का, वैक्यूम में उससे क्या लाइट होगा, वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होगा और मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा, उन दोनों में क्या रिलेशन है, कितना गुना ज़्यादा है कितना गुना कम है, ये हमें बताता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वहीं जब फर्स्ट मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड क्या होगा और सेकंड मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड क्या होगा, इन दोनों के बीच के रिलेशन कौन बताता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। सो यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है। व्हेन लाइट गोज वाटर टू ग्लास, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 9/8, 9/8। ओके, ओके। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यही मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को समझने के लिए। ये अगर आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया भाई साहब। ये आपने अगर समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। ओके, चलिए लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है। ओके, चलिए अब यहाँ पर इन्होंने एक इक्वेशन दिया है। किन्होंने, कॉची इक्वेशन, इन्हें इन्हें हमने नाम दे रखा है, कॉची इक्वेशन इन्होंने नाम दे रखा है। इन्होंने कहा है एक रिलेशन फाइंड किया है, इन्होंने एक रिलेशन फाइंड किया है। उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होगा A/B, A+B अपन लैम्डा स्क्वायर अप प्लस C/λ⁴ एंड सो ऑन। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, कि ये म्यू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये कि अगर वेवलेंथ अगर रेड का सबसे ज़्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, इसका अगर लाइट, इसका अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं इसका मतलब मैं समझाना चाहूँ फिजिबल मीनिंग में, तो मैं कैसे समझाऊंगा, मैं कहूँगा कि उस मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड उतना ज़्यादा कमेगा नहीं या उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं कंपेयर टू वैक्यूम। वो किस टाइप के लाइट के साथ होगा, रेड लाइट के साथ होगा, वायलेट के साथ होगा। ठीक है, रेड लाइट के साथ होगा। ओके, ऑरेंज के साथ होगा, ग्रीन के साथ होगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। मैं और एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, और आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वही चीज़ इन्होंने बताया है यहाँ पर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लैम्डा के। इसका मतलब क्या है, वी इज ऑल्सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इज ऑल्सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ओके, ओके। सो इट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। ओके, चलिए यहाँ तक आपको मैं समझ सकता हूँ, शायद आप समझ रहे हो, आई होप आप समझ रहे हो। ओके, यहाँ पे इन्होंने बताया है डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो नेचर ऑफ द मीडिया ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, मैंने आपको बता दिया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम फाइंड करते हैं। उस मीडियम, एक पर्टिकुलर मीडियम में, उस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना गुना कम होगा या कितना गुना ज़्यादा होगा वैक्यूम से, उस चीज़ का वैल्यू को तो हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दे रखा है। तो वो क्यों नहीं डिपेंड करेगा किस पर, इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन के मीडिया पर, मतलब मीडिया 1 और मीडिया 2 पर।
ये मीडिया 1 मीडिया 2 पर। अगर मीडिया 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा या फिर कम होगा तो उससे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ठीक है, ओके। दूसरा कलर ऑफ लाइट, जैसे मैंने बताया कलर ऑफ लाइट, जैसे मैंने बताया, या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट। मैंने क्या बताया, वो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ये सीधा रिलेशन है दूसरे वाले का। ठीक है। और तीसरा क्या है, टेम्परेचर ऑफ द मीडिया। थर्ड वन इज टेम्परेचर ऑफ द मीडिया। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्होंने बताया है टेम्परेचर जब कभी भी इंक्रीज करेंगे, जब कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू नीचे आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। इट मीन्स इन दोनों में क्या रिलेशन है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो चलिए, यहाँ तक मैं समझता हूँ आप सभी सभी समझ पा रहे होंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर मैं एक समराइज करूँ तो क्या मैं बताऊँगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेंडिंग है। क्यों ऐसा बेंडिंग होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक बेंडिंग है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है। और वो कब होगा वो बेंडिंग कब होगा, जब उन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होगा तो ही होगा। तो अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। अगर वही लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ओके। और मैंने क्या बताया और मैंने क्या बताया और मैंने बताया ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, वेवलेंथ के साथ। कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके। सो आई होप आप समझ पा रहे हो, अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है वो जब लाइट आती है, यहाँ पर मैंने देखा लाइट आई है, यहाँ पर लाइट आ रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाती है, और मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा रखा है। यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और रिटर्न लाइट जाएगी, और उसी पैथ को फॉलो करके जाएगी रिटर्न। इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 to 2, it will be equal to inverse of refractive index of medium 2 to 1। ओके, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और अदर एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया, इसमें क्या होगा, यहाँ पर इंसिडेंट रे आती है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर टुवर्ड्स द नॉर्मल चली आती है, फिर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में कम था, ये उससे ज़्यादा था, और ये सबसे कम था। ओके, इस चीज़ को हम समझ गए। सो आई होप ये कुछ एक रिलेटेड चीज़ थी। आगे और भी आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, और इसके रिगार्डिंग में हम क्वेश्चन भी करेंगे। एक दो कॉन्सेप्ट और हैं जो अगले वीडियो में आएंगी, उसके बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। सो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे आप। सो थैंक यू वेरी मच।